राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की, मेरे हनुमान जी की, मेरे श्री राम जी की, मेरी माता सीता, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की, मेरे गणेश भगवान जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ नवदुर्गा, मेरी प्रकृति माँ पार्वती जी, सभी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मेरे महाप्रभु बाबा नीम करौली जी सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, रोज़ करता हूँ। दोस्तों, आप चैनल सुनेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपके ऊपर अपने आप ही कृपा हो जाती है बाबा नीम करौली जी की। यही मेरी प्रार्थना है बार बार मेरे महाप्रभु से। दोस्तों, ये सच्चाई है, आप देख लीजिए, जुड़ कर देखें, कुछ ही दिनों में आपको एहसास होने लगेगा कि बाबा नीम करौली जी की और सभी देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा होने लगी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 118वां सर्ग। दोस्तों, इसका आधा भाग मैंने कल सुनाया था, और क्योंकि बहुत बड़ा था ये भाग, इसमें आगे कथा सीता जी अनुसुईया से अपने स्वयंवर की बात सुनाती है, यहाँ तक थी, और अब वे सुनाने लगेंगी अपने स्वयंवर की बात। यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर कहाँ से, उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन्हें धर्मचारिणी तापसी अनुसुईया से कहा, माता जी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। तो उन्होंने अपनी स्वयंवर की कथा सुनाई आरंभ की है। दोस्तों, मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे। इसी समय मैं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया, और यह मेरी बेटी है ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपतः मानवी भाषा में कही गई थी अथवा मेरे विषय में प्रकट हुई, वह वाणी अमानुषी दिव्य थी। उसने कहा, नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है, यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिला नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पा ली हो। उन्होंने पुण्य कर्म परायण बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी माँ रानी ने मात्र समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई है, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बहुत दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के तुल्य क्यों न हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों न हो, प्राय अपमान उठाना पड़ता है। वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई थी। यह देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौकर रहित मनुष्य पार नहीं
जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता चिंता को पार नहीं कर पा रहे थे। मुझे अयोजना कन्या समझकर वे भोपाल मेरे योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराजन ने मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही, जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी के साथ विवाह करेगी, इसमें संशय नहीं है। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसी प्रतीत होने वाली उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उसे उठाने में असमर्थ हो गए, तब उसे प्रणाम करके चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ लेकर विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता के यज्ञ देखने के लिए आए। मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। तब वहाँ विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। विप्रवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उसे दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। उनके वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहाँ वज्र टूट पड़ा हो। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे नहीं ग्रहण किया। तदनंतर मेरे बूढ़े श्वशुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन की सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को भी लक्ष्मण की पत्नी के रूप में उनके हाथ में दे दिया। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझे सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 118वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम।